दोस्तों, एक्सेल से रिलेटेड जब कभी आप इंटरव्यू के लिए जाते होगे तो वहां पर आप एक लाइन जरूर सुनी होगी कि क्या आपको वी लुकअप एच लुकअप यूज करने आता है, अप्लाई करने आता है, लगाने आता है। अब बात करें हम वी लुकअप के बारे में, तो प्रीवियस सेशन में हम इसके बारे में डिस्कस कर रखे हैं कि किस तरह से हम वी लुकअप हम यूज करते हैं। अगर आपने नहीं देख रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब वहां जाकर आप देख सकते हो कि कैसे हम वी लुकअप अप्लाई करते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे एज लुकअप के बारे में और सीखेंगे कि एज लुकअप होता क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं कंप्यूटर ट्यूटोरियल स्किल पर, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस जो आपके लिए यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, उसका बेनिफिट आप उठा सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए बात करते हैं आज हम एज लुकअप के बारे में। एज लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप। इसका यूज डेटा के विड्थ पर किया जाता है और इसका इस्तेमाल कई तरीके से कर सकते हैं। सिंपल वे में फंक्शन मैच फंक्शन के साथ, कॉलम फंक्शन के साथ और अदर फंक्शन के साथ। ठीक है, तो हम कवर करेंगे कि सिंपल वे में कैसे एच लुकअप लगाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास एक डेटास है, यहाँ पर मैंने एम्प्लॉइज सैलरी शीट ले रखी है और यहाँ मैंने क्राइटेरिया बना के रखा है और मुझे ये कह दिया गया है कि मुझे आईडी E1003 का फाइंड करना है कि ये आईडी किस एम्प्लॉयज की है, इसकी सैलरी कितनी है, डेजिग्नेशन क्या है। तो चलिए देखती हूँ इसे। लुकअप, ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर है आपका वी लुकअप, मतलब वर्टिकल वी लुकअप, जहाँ लेकिन ये डिफरेंस ये है कि वहां पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर चूज करते थे, अब यहाँ आपका रो इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो पहला बोलता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू आपकी क्या है, आईडी। ठीक है, टेबल अरे मतलब रिकॉर्ड कहाँ से फाइंड करोगे, जो आपको डेटा मिला है, मतलब मास्टर डेटास। मास्टर डेटास को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्या है, तो आप देख रहे हो कि अगर आप मास्टर डेटास में भी देखोगे तो जो आपका एम्प्लॉयज नेम है किस रोज में, तो फर्स्ट रोज एंड सेकंड रोज, तो यहाँ पर 2 डाला। ठीक है, एप्रिशिएट मैच या आपको एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए आप फॉल्स भी लिख सकते हो या आप जीरो भी पुट कर सकते हो। तो मैंने जीरो दिया और इंटर प्रेस कर दी। फिलहाल यहाँ पे नहीं आया क्योंकि मैंने अभी एम्प्लॉय आईडी मेंशन ही नहीं किया है। जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी मेंशन करूंगी तो उसका जो भी डिटेल्स होगा वो आ जाएगा। आ गया। अब मैं इसको क्या करती हूँ, फिल की मदद से मैं इसको ड्रैग कर लेती हूँ। ठीक है, समझ में आई कि कैसे सिंपल वे में हम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एज लुकअप के साथ मैच फंक्शन को यूज करके देखते हैं। पहले मैं इसको क्या करती हूँ, क्लियर कर देती हूँ समझने के लिए। ओके, यहाँ पर लगाई एज लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू आपकी आईडी होगी, एम्प्लॉय आईडी, टेबल अरे, मास्टर डेटा, जहाँ से आपको रिकॉर्ड फाइंड करना है, कर लिया। अब रो इंडेक्स नंबर, जहां पे मैं 2 पुट करी थी एम्प्लॉइज नेम के लिए, यहाँ पे मैं मैच फंक्शन करूंगा। मैच फंक्शन क्यों यूज किया जाता है, ये कॉलम और रो के नंबर्स को पॉइंट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं मैच फंक्शन यूज कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैच के लिए लुकअप वैल्यू बोलता है, तो आपको आप क्या फाइंड कर रहे हो, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, सेलेक्ट कर ली। अब इसके लिए लुकअप अरे क्या है, तो इसका जो आप देख रहे हैं मास्टर डेटा में जितनी भी हेडिंग है, आपका आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है, सैलरी, बेसिक सैलरी है, ये आपका क्या है, लुकअप अरे है। ठीक है, क्लियर हो रही बात। अब इसे हमें सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगर आपको फिक्स करना है आप इसको फिक्स भी कर सकते हो। कर लिया। मैच टाइप आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैंने जीरो पुट किया। रेंज लुकअप वो भी एग्जैक्ट चाहिए, जीरो पुट किया और इंटर प्रेस कर दी। आ गया। फिल की मदद से ड्रैग कर लेती हूँ। ठीक है, आई बात समझ में, है ना।
अब क्या करती हूँ, इसके मैं क्या कर रही हूँ, जब मैच फंक्शन जब लगा रही हूँ तो मुझे लुकअप वैल्यू, लुकअप अरे, मैच टाइप लेना पड़ रहा है, कुछ ज्यादा लेंदी हो रहा है। अब वो ज्यादा लेंदी ना हो तो मैं एक और फंक्शन है रोज, उसका यूज कर लेती हूँ, उसको हम देख लेती हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो मैं सबसे पहले इस सारे को क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, सेलेक्ट की, क्लियर कर दी। ठीक है, अब फिर से मैं क्या करती हूँ, एज लुकअप लगाती हूँ, लेकिन यहाँ पर रोज के साथ, फंक्शन रोज के साथ लगाऊंगी। एज लुकअप, लुकअप वैल्यू, आपका आईडी, एम्प्लॉय आईडी, टेबल अरे, यहाँ से आपको डेटा फाइंड करना है, जो मास्टर डेटा है आपका, उसे सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर की जगह पर मैंने यहाँ पर फंक्शन लगा दिया रोज का। ठीक है, अब इसके लिए अरे कौन सा है ये समझिए। अरे मास्टर डेटा में देखिएगा आपका एम्प्लॉय आईडीज और एम्प्लॉय नेम, ये दोनों के बिहाफ में काम करना है, तो ये दोनों को आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर कभी आप ड्रैग करते हो तो प्रॉब्लम करेगा, तो यहाँ पे अब जो आपका एम्प्लॉय नेम है, मतलब K5, इसे आप फिक्स करना है, K4 को फिक्स नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि मैं अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगी, किसी और का डालूंगी, पुट करूंगी, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया है, अभी फिक्स तो कर सकते हो, नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, मगर अगर प्रॉब्लम होती है तो कर सकते हो। और रेंज वैल्यू में मैंने डाल दिया है 0, इंटर। अभी कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने एम्प्लॉय आईडी मैंने मेंशन ही नहीं किया है, तो मैं डाल देती हूँ यहाँ इस बार एम्प्लॉय 1004 का। ठीक है, इंटर, आ गया है। आप देख सकते हो अपने डाटा से भी 1004 किसका है, क्या है, राजेश का है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, फिल की मदद से इसको फिल कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, विलुकअप लगा सकते हैं, चाहे आपका डिटेल्स कितना बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, और सरोज के साथ भी लगा सकती हूँ, फंक्शन के साथ या मैच फंक्शन के साथ। आई होप ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गया होगा कि वीलू एच लुकअप कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, वीलू एच लुकअप होता क्या है, और मैच फंक्शन के साथ और रोज फंक्शन के साथ कैसे काम कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू।